हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को सरस्वती एकेडमी पानीपत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि कल ही DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने एक बम्पर लेवल पर वैकेंसी आउट कर दी है टीचिंग के लिए। दिल्ली के अंदर आप सरकारी टीचर लग सकते हैं। ठीक है जी, अभी इस महीने में ही वैकेंसी आउट हुई थी TGT की और PRT की। तब भी बातचीत चली थी कि यार इंग्लिश की वैकेंसी नहीं आई है, उर्दू की वैकेंसी नहीं आई है, तो वो DSSB ने आप सभी का इंतजार खत्म कर दिया है। DSSB ने नई वैकेंसी कल 27 मई को नोटिस निकाल दिया था। इस वीडियो में हम उसी नोटिस के बारे में, उन सभी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या कितनी वैकेंसी है, क्या एग्जाम क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, कौन बच्चा उसको अप्लाई कर सकता है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम वीडियो की। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसीज हैं इनके फॉर्म कब आप भर सकते हैं, कब उसकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म भरे जाएंगे आपके 4 जून से। 4 जून 2021 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 3 जुलाई 2021 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज जो ये निकली है TGT, इसका जो ग्रेड पे है वो कितना रहेगा। इसका ग्रेड पे रहेगा बच्चों 4600। 4600 बहुत ही अच्छा ग्रेड पे होता है टीचिंग के लिए। इसमें 60,000 प्लस सैलरी आपकी, 60,000 के अराउंड सैलरी आपकी जाएगी दिल्ली में। और दिल्ली में आपके पास एक अच्छा मौका या अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं जिसको कहूँगा है। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए निकली है या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की निकली है। अब की बार TGT में जो DSSB में जो TGT की पोस्ट आउट हुई है वो बच्चों 5 है। TGT इंग्लिश, TGT संस्कृत, TGT उर्दू, TGT पंजाबी और TGT बंगाली। DSSB ने जो TGT की पोस्ट आउट की है उसका मैंने मेल और फीमेल पर अलग क्लासिफिकेशन कर दिया इसमें कि मेल की कितनी वैकेंसी है टोटल और फीमेल की कितनी वैकेंसी है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, डिटेल्ड आप उसमें जाके स्टडी कर सकते हैं। मेल की अगर मैं बात करूं TGT इंग्लिश की तो 1070 पोस्ट है मेल्स के लिए, यानी जो मेल कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की मैं बात करूं, ठीक है जी, तो उसके लिए 1005 वैकेंसीज हैं। TGT संस्कृत की बात हम कर लेते हैं, 901 वैकेंसी है, 1210 वैकेंसी है इसमें फीमेल्स के लिए। उर्दू में 363 वैकेंसी है और 597 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। TGT पंजाबी की अगर हम बात करें 399 यानी 400 के अराउंड वैकेंसीज हैं स्टूडेंट्स और 513 है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बंगाली में केवल एक ही पोस्ट आउट हुई है, वो हुई है फीमेल के लिए। ठीक है जी, ये तो बात कर दी मैंने मोटे तौर पर कि ये अलग अलग वैकेंसीज हैं मेल और फीमेल की। इसमें भी कैटेगरी वाइज, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी की कि जर्नल में मेल की कितनी है, ठीक है जी, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कितनी है, SC ST की कितनी है, वो सब डिटेल में आप PDF दी गई है, वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं कि कितनी डिटेल में यानी किस किस कैटेगरी में क्या क्या वैकेंसी इन अलग अलग पोस्ट की दी गई है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो एज क्राइटेरिया है, कि जो आयु का क्राइटेरिया वो कितना रहेगा। एज का क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 32 ईयर्स यानी 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि रिलैक्सेशन कितना किसको क्या मिलेगा। अगर आपकी SC कैटेगरी है, अगर आप SC कैटेगरी से या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। और यहां पर OBC कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, जो दिल्ली में OBC से बिलोंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ये रिलैक्सेशन है। इसके अलावा भी बच्चों रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर आप दिल्ली में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं या आप विडो हैं तो उसके लिए अलग से रिलैक्सेशन क्राइटेरिया 1-2 कैटेगरी का दिया गया, वो भी डिटेल्ड PDF में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका पेपर कब तक होने की संभावना है। सबसे पहली बात आती है कि इसका पेपर कब हो सकता है। तो इसकी लास्ट डेट 3 जुलाई है, तो जुलाई में तो पेपर होने की संभावना नहीं है। कोरोना का जो ये टफ फेज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
अभी हम पेपर ये नहीं कह सकते कि पेपर जल्दी होगा। मुझे लगता है कि पेपर आपका इस साल के एंड तक हो सकता है, क्योंकि DSSS भी अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल है, वो धड़ाधड़ वैकेंसी निकाल रही है, तो पेपर भी जल्दी हो सकता है। तो आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने का टाइम तो वो जरूर देगी कि आप प्रिपरेशन करके पेपर दें। मैक्सिमम है कि आपका दिसंबर तक पेपर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। इसमें जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, जो TGT के 6 to 10th के लिए वैकेंसीज है, इसका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो पेपर आपके 2 पार्ट्स, 2 पेपर होंगे आपके। पार्ट ए 100 मार्क्स का रहेगा, ये टोटल 100 मार्क्स का, 100 नंबर का, ठीक है जी। और पार्ट बी ये भी 100 नंबर का रहेगा बच्चों। पार्ट ए में जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जर्नल अवेयरनेस है, ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका वोकैब का पोर्शन आता है प्लस ग्रामर का पोर्शन आता है। इसमें 2 पोर्शन रहते हैं हमारे, वोकैब प्लस ग्रामर, ठीक है जी। वोकैब प्लस ग्रामर, ये 2 पोर्शन से क्वेश्चन हमसे वो पुटअप करता है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो मैथ्स है, मैथ्स कैसा आएगा, मैथ्स में 2 टॉपिक्स होते हैं, एक अर्थमेटिक से भी आता है और एडवांस से भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग इसमें लो लेवल की नहीं आएगी, इसमें रीजनिंग आएगी आपकी अच्छे लेवल की, तो आपको रीजनिंग की अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। हिंदी का ग्रामर के पोर्शन पर ज़्यादा फोकस रहता है। जर्नल अवेयरनेस, जिसको हम जीके भी बोलते हैं, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 मार्क्स की रहेगी। इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स का एक आध क्वेश्चन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज़ है वो बच्चों ध्यान देने की है कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पुट अप कर देता है किसके अंदर, DSSB के अंदर, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी पार्ट बी का जो मेन सब्जेक्ट रहेगा, उसमें मेन सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का। कितने नंबर का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा मेन सब्जेक्ट, ठीक है जी, कंसर्न सब्जेक्ट जो रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, क्या होगी नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों, आपको 1/4 यानी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं जी इसका एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया वो क्या रहेगा। वो रहेगा जी उसमें आएगी एक तो ग्रेजुएशन और प्लस बीएड, ठीक है जी। ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड का रखा हो या डिप्लोमा का रखा हो, ठीक है जी। इसमें आपका सीटेड जो लेवल 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है जी। लेवल 2 मैंने यहाँ पे इसको लेवल 2 का सीटेड ही आपका क्वालिफाई होना चाहिए, मैंने इसको उसमें कर रखा है बाउंड्री लाइन में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एक और बात आती है कि मान के चलिए आप दिल्ली से आउटसाइड हैं तो आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट काउंट हो गए। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप एससी से हैं, तो आपके अगर मान के चलिए 90 से कम नंबर है तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते आप, क्योंकि जर्नल काउंट हो जाओगे, ठीक है जी। तो आपको 90 मार्क्स ही चाहिए इसके लिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुनहरा मौका है दिल्ली के अंदर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अंदर भी क्या, एज ए टीचर देश के निर्माण में भागीदारी आप ले सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो आप इसको फिल करिए और तैयारी स्टार्ट करिए। अब मैं बात करता हूं कि जी हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू, ठीक है जी। जो इसका सिलेबस रहेगा, इसकी हमारे पास 170 प्लस क्लासेस अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की है, मैथ्स की है, रीजनिंग की है, हिंदी की है, ठीक है जी, जर्नल अवेयरनेस की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की 170 प्लस जो क्लासेस हैं वो अपलोडेड हैं बच्चों। तो आप वहां से क्लासेस देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। रही बात, जैसे ही पेपर की डेट अनाउंस होगी तो हम क्या करेंगे, जो आपका मेन कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा उसकी क्लासेस भी हम लेके आएंगे और आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। इन द मीन टाइम आप पेपर की जो पेपर 1 है उसकी क्लासेस आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपको क्लास 100% अच्छी लगेगी। ये मेरा आपको वादा है कि आप क्लास तो लगाइए, एक बारी जाके देखिए तो सही क्या कुछ दिया गया है, इंग्लिश का टीचर अच्छा है कि नहीं है, मैथ्स का टीचर कैसा पढ़ाता है। आप एक बार क्लासेस लगाइए, आपको बहुत अच्छे लेवल की वहां पर वीडियोस मिलेंगी, अच्छे लेवल का कंटेंट मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ
और उम्मीद करता हूं कि आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूंगा मैं तो इसको, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करेंगे। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो आप इस फॉर्म को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो जरूर फिल करिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है जी, ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे और बीच बीच में जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। इसकी डिटेल्ड पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इससे पहले की जो वैकेंसी निकली थी उनके बारे में भी पूरी डिटेल्ड की जो वीडियो थी उसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।